बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमडी कैट बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेल साइकिल में राइबोसोम्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राइबोसोम का ओवरव्यू और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरव्यू ऑफ राइबोसोम डिस्कस कर रहे हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलाई होते हैं उनमें ये असेंबल होते हैं। राइबोसोम सिंथेसिस यानी कि न्यूक्लियोलाई में होती है, लेकिन जो राइबोसोम है ये एक्टिव होते हैं इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई में ये सिंथेसाइज हो जाते हैं, फिर वहाँ से ये ट्रांसफ़र होते हैं टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आकर ये एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस है, तो इस वजह से इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में पाए जाते हैं। एक राइबोसोम टू सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, वन इज़ लार्जर एंड वन इज़ स्मॉलर। प्रोकैरियोटिक सेल में जो लार्जर सब यूनिट होता है ये 50 इसका सेडिमेंटेशन रेट 50S होता है, और जबकि स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो 30S होता है। और दोनों को कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो सेडिमेंटेशन रेट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होता है, जबकि दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल में लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट 60 और स्मॉलर का 40 होता है, और दोनों का कंबाइंड फॉर्म में 80 सेडिमेंटेशन रेट होता है। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए सबसे पहले क्या होता है जी कि जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए जब मिसाल के तौर पर ये मैं आपके सामने बनाता हूँ, फ़र्ज़ करें ये न्यूक्लियस है, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए कौन सा, मैसेंजर आरएनए, ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर से निकलकर जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में जब आता है तो सबसे पहले जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये मैसेंजर आरएनए को आइडेंटिफाई करता है और इसके साथ आकर अटैच हो जाता है। और इसी तरह जो लार्जर सब यूनिट है वो भी दूसरी तरफ आकर अटैच होता है, तो इस तरह जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो फंक्शन जो होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि राइबोसोम का फंक्शन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोटीन की सिंथेसिस रिक्वायर होती है। ऐसी सूरत में एक ही मैसेंजर आरएनए पर बहुत से राइबोसोम आकर अटैच हो जाते हैं और जितनी रिक्वायर होती है प्रोटीन की उतने वो बनाना शुरू कर देते हैं। और ये सूरत में होता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ऐसे राइबोसोम के जो कम्बिनेशन को हम कहते हैं पॉलीसोम्स कहते हैं, जिसमें बहुत से राइबोसोम आकर अटैच हो जाते हैं। राइबोसोम जो है ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और न्यूक्लियोलाई में असेंबल होते हैं और साइटोप्लाज्म में आकर ये जो है वो एक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू राइबोसोम। स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज रिलेटेड टू एमसीक्यूज ये है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन अल्फा ऑप्शन SER एंड साइटोप्लाज्म, बीटा RER एंड साइटोप्लाज्म, चार्ली गोल्जी एपरेटस एंड डेल्टा पेरोक्सिसोम्स। तो राइबोसोम जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में पर भी पाए जाते हैं और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ अल्फा ऑप्शन राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, बीटा मैसेंजर आरएनए प्लस प्रोटीन, चार्ली ट्रांसफ़र आरएनए प्लस प्रोटीन एंड डेल्टा नन। राइबोसोम जो होते हैं ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन अल्फ़ा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ अल्फ़ा 30S, बीटा 50S, चार्ली 60S एंड डेल्टा 40S। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो लार्जर सब यूनिट होता है
ये 50S होता है, यानी कि इसका लार्जर सब यूनिट का जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो 50S होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ही राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट का जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो 30S होता है, और 60S होता है यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट, और 40S होता है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। नेक्स्ट है जी, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड अल्फा लिपिड फैक्ट्री, बीटा प्रोटीन फैक्ट्री, चार्ली कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री, डेल्टा विटामिन फैक्ट्री। तो हम जानते हैं राइबोसोम जो है इनका फंक्शन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है, तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बीटा है, प्रोटीन फैक्ट्री। लास्ट है, दे हैव न्यूक्लियोप्रोटीन। अल्फा ऑप्शन क्रोमोसोम्स, बीटा राइबोसोम्स, चार्ली बैक्टीरियोफेज एंड डेल्टा ऑल। तो क्रोमोसोम जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड प्लस प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है क्रोमोसोम में। राइबोसोम भी न्यूक्लियोटाइड पर और जो है प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। और जो बैक्टीरियोफेज है ये भी न्यूक्लियोटाइड और कैप्सिड जो इसकी कवरिंग होती है बैक्टीरियोफेज की, जो कि प्रोटीन से बनी होती है। तो डेल्टा ऑल इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑल है, तमाम में न्यूक्लियो प्रोटीन पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन ऑल है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने राइबोसोम को डिस्कस किया है, इसका ओवरव्यू और MCQs। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।